नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह है एनएफटी और क्रिप्टो आर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी। देखिए, हमारा लक्ष्य बिल्कुल सरल है, आपको जानकारी देना, शांत रखना और सुरक्षित रहने में मदद करना। इसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि आपको तैयार करना है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एक एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन असल में किसी भी डिजिटल चीज का एक यूनिक सर्टिफिकेट होता है। ये बताता है कि उस डिजिटल आर्ट के असली मालिक आप हैं। और यही वजह है कि ये नई तकनीक इतनी रोमांचक है और लोगों का ध्यान इस पर इतना ज्यादा गया है। लेकिन देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर होती है तो उसके साथ कुछ खतरे भी आते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि धोखेबाज लोगों को फंसाने के लिए आखिर कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर धोखेबाज 3 तरह के घोटाले सबसे ज़्यादा करते हैं। हम एक-एक करके इन तीनों को देखेंगे ताकि इन्हें पहचानना आसान हो जाए। तो पहला तरीका है नकली वेबसाइट्स बनाना। धोखेबाज क्या करते हैं कि वो बिल्कुल असली दिखने वाली वेबसाइट बना लेते हैं। अब जब कोई वहाँ एनएफटी खरीदने के लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करता है तो उसे कोई एनएफटी तो मिलता नहीं और वो वेबसाइट कुछ ही देर में गायब हो जाती है। दूसरा तरीका जो है उसे रग पुल कहते हैं। इसमें होता यह है कि धोखेबाज एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े मुनाफे का वादा करते हैं और जब लोगों का काफी पैसा जमा हो जाता है तो वो सब कुछ लेकर गायब हो जाते हैं। और तीसरा है फिशिंग घोटाला। इसमें मुफ्त एनएफटी का लालच दिया जाता है। एक लिंक भेजा जाता है और जैसे ही कोई उस पर क्लिक करके अपना वॉलेट कनेक्ट करता है, धोखेबाजों को उस वॉलेट से सारी संपत्ति चुराने की इजाजत मिल जाती है। इसे एक असली घटना के उदाहरण से समझते हैं। मार्च 2025 में राइजिंग आर्ट नाम की एक नकली वेबसाइट बनाई गई। कई लोगों ने आर्ट खरीदने के लिए पेमेंट कर दी, लेकिन उन्हें कभी कोई एनएफटी मिला ही नहीं और वो वेबसाइट कुछ ही घंटों में इंटरनेट से गायब हो गई। तो ये थे कुछ आम तरीके जिनसे धोखाधड़ी होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल दुनिया में कोई सुरक्षित तरीके से कैसे आगे बढ़े। तो चलिए अब समस्याओं से हटकर समाधान पर ध्यान देते हैं। तो अब बात करते हैं बचाव की। यहाँ हम सुरक्षा के लिए 5 जरूरी कदमों पर बात करेंगे, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। चलिए इन 5 सुरक्षा उपायों को एक-एक करके समझते हैं। पहला, हमेशा ओपन सी, रेरेबल या ब्लर जैसे जाने माने और भरोसेमंद मार्केटप्लेस का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, किसी भी लेन देन को मंजूरी देने से पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जरूर वेरीफाई करें। ये एक तरह का डिजिटल कोड होता है, तो इसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। तीसरा, प्रोजेक्ट की कम्युनिटी से जुड़िए। डिस्कॉर्ड या ट्विटर पर देखिए कि दूसरे लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। चौथा, अगर किसी के पास बड़ी मात्रा में क्रिप्टो संपत्ति है तो उसे एक हार्डवेयर वॉलेट में रखना सबसे सुरक्षित होता है। और पांचवां, अगर किसी भी चीज को लेकर जरा सा भी शक हो तो रुक जाएं और किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लें। और इन सब में जो सबसे जरूरी सलाह है वो है रुकना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और फिर पुष्टि करें। इस एक नियम को हमेशा याद रखना है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या उसे बनाने वालों की पुष्टि नहीं कर सकते तो उसमें निवेश न करें। यह सबसे सीधा और सबसे सुरक्षित तरीका है। देखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, बल्कि उसके बारे में जानकारी रखना और सतर्क रहना है। अगर कोई सतर्क रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ भी साझा करिए।